महाराज कंस ने भेजा है कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक दैत्या को, पूतना मौसी को। आ गई ब्रिज में, थी राक्षसी पर रूप सुंदर बना लिया। और ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान सब चीज माफ करते हैं, पर भगवान कहते मोहे कपट छल छिद्र न भाव। मुझे तुम जैसे हो वैसे आके कह दो कि प्रभु दैत्य हैं, राक्षस हैं तो राक्षस है, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको भीतर कुछ और बाहर बनावटी बना के कुछ और दिखाएंगे तो प्रभु उसको कभी स्वीकार करने वाले नहीं। अब पूतना आई तो भीतर से तो दैत्या थी, पर बाहर से एकदम सुंदर देवी बन गई। कितना सुंदर रूप है, कितनी सुंदर सजी धजी है। अब आई ब्रज में, जैसे भीतर घुसी तो पहले गोपी मिल गई। गोपी से पूछ रही है, अरे गोपी नंद को महल कहाँ है? गोपी बोली वो तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बता नंद महल जानो क्यों है, काय काम के लिए आई है। स्त्री माताएं जो होती है ना, उनका स्वभाव होता है, कोई मिल जाए दूसरी तो फिर एक आध घंटा तो खड़े खड़े। अब यहाँ तो क्या थोड़ा घर दूर दूर है तो इसलिए होता नहीं, पर भारत में तो आप सबने देखा होगा, पूरा माताएं बाहर झाड़ू लगाती है ना आंगन में, तो दोनों पड़ोसन खड़ी हो जाएंगी, पूरा 1 घंटे बातें कर लेंगी। फिर जरा आप उनसे ये कह दो ना आ जाओ भीतर बैठ के बात करेंगे, तो कहेंगे नहीं नहीं मुझे बहुत काम पड़ा है। और ये कहने के बाद भी आधा घंटा तो और भी बात कर सकती है। और एक माताओं का और स्वभाव होता, कहो तो बता दूं, बुरा ना मानो तो, मानो तो मानो पर मानने वाली बात नहीं, क्योंकि सब जानते हैं, तो सबको पता है। एक माताएं बहनें जब आपस में कोई बात कर रही हो, किसी ने पूछा किसी चीज को अगर बहुत ज्यादा आपको वायरल करना हो, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध करना हो, तो क्या करना चाहिए? देखो मैंने नहीं बोला है, आप ही बोल रहे हो। एक महिला को बता दो और उसके साथ साथ एक चीज जरूर बोल देना कि ये बात किसी को मत बताओ, फिर तो कमाल होगा। जब आपस में दो बहनें आपस में कान में फुसफुसा के बात कर रही हो ना, इसका मतलब है कि एक का डेटा दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। और अगर वो बात करने के बाद ये बोल दे कि अरे बहन छोड़ना हमको क्या, तो इसका मतलब डेटा सेव हो चुका है और वायरल होने को तैयार है। जब वो ये बोल दे कि यार छोड़ना हमें क्या, पर ये सब आनंद की बातें मैया दिल से बड़ी भोली होती है, दिल से बड़ी सीधी होती है। भाई भी सीधे होते हैं ऐसा नहीं, पर पुरुषों को थोड़ी सी आदत होती है, वो दिल की बात दिल में दबा के रखते हैं, और मैयाओं को तो वह जो दिल में सोई जुबान पे, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बोल देती है, जमा करके नहीं रखती। इसलिए विज्ञान भी कहता पुरुषों को अटैक माताओं से ज्यादा आता है। तो गोपी पहुंची, गोपी ने पूछी मैया कहाँ जा रही है? बोले नंद। क्यों? बोले सुना है ना वो लाला भयो है मैया को, तो बधाई देने जा रही हूं। अच्छा ये बता तू लाला की लगती क्या है, रिश्ता क्या है तेरा लाला से? अब पूतना सोचिए, तो मैं सोच के ही नहीं आई क्या लगती हूं। पर बोली अरे छोड़ ना, तुझे क्या लेना देना, कुछ भी लगती हूँ, मुझे जान दे, रास्ता बता। बोले ना 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 ऐसी बात नहीं, ऐसी सुंदर स्त्री मैं भी तो जानू कौन लगती है लाला की। तो पूतना ने सोचा इससे पीछा छुड़ाना तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो बोली मैं लाला की मौसी लगती हूँ। अरे वाह, तभी तो हम कहे इतनी सुंदर तो हमारे लाला की मौसी हो सकती है। अब इधर ये मौसी बन गई, उधर ठाकुर जी बैठे बैठे सोच रहे वारी मौसी, दुनिया की मौसी आती है टॉफी चॉकलेट लाती है, पहली मौसी है जो जहर खिलाने आ रही है, जन्म लेते ही जहर, ये कैसी मौसी है? पर ठाकुर ने सोचा कोई नहीं, कोई रिश्ता तो बनाया, कम से कम मौसी बनाया तो हम तो इनको मौसी मानेंगे। अब पूतना पहुंची, मैया के पास जाके बधाई दी, मैया लाला को छोड़ के किसी काम में लगी।
लाला को गोद में सुला लिया, ठाकुर जी को दुग्ध पान पिलाने लगे, दुग्ध पान कराने लगे। जैसे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। कई कारण है क्यों नेत्र बंद किए, शायद मुझे याद है पिछले वर्ष जो कथा हुई थी उसमें मैंने इस विषय पर चर्चा की थी कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। इसके कारण कई सारे शास्त्रकारों ने लिखे हैं। अंत में भगवान ने देखा कि पूतना का अब उद्धार करना है, प्राणों को खींचने लगे, घबराई और लाला को गोद में लेके आकाश में उड़ गई और चिल्लाने लगी, गाढ़ं कराभ्यां भगवन् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वा मुञ्चालमेति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। मुञ्चालमेति प्रभाषिणी, अरे लाला, अरे कन्हैया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लाला कहते अरे मैं नंद को छोड़ा हूँ, या तो का ये पकड़ू नहीं हूँ और अगर पकड़ लूं तो फिर छोड़ू नहीं हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरा स्वभाव है। एक बार जिसको पकड़ लिया उद्धार करके ही छोड़ता हूँ। उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई और एक बहुत बड़े उपवन में जाकर के पूतना गिर पड़ी और वहीं ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। शरीर का दाह संस्कार हुआ, जलाई गई, लेकिन हुआ क्या, दह्यमानस्य देहश्च धूमश्चा गुरु सौरभ। पूतना का शरीर जला और शरीर की चिता से सुगंध आने लगी, महक आने लगी। क्यों महक आई, सुगंध क्यों आई, परीक्षित जी पूछ रहे। ऐसा क्या था पूतना में? क्या बहुत बड़े खानदान की थी? क्या बहुत भक्ति भाव था? सुखदेव जी कहते नहीं नहीं, पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। गुण अवगुण प्रभु मान न कहूं। भगवान गुण अवगुण दोष दृष्टि किसी भी प्रकार की भक्त की नहीं देखते, ऐसा भगवान का स्वरूप है। इसलिए ठाकुर जी ने बिना कुछ सोचे समझे पूतना को अपनी दिव्य गति प्रदान कर दी। ऐसा अद्भुत पूतना के उद्धार की गाथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई।